देखिए, मुझे लगता है जो तर्क जुटाए हैं जी। चाहे वो उद्धव जी ने जुटाए हो या संजय राउत ने, वो तर्क वजनदार नहीं है। कम से कम अगर आपत्ति ही जतानी थी तो तर्कों पर होमवर्क होना चाहिए था। बिल्कुल। एक बड़ा तर्क आया कि जी महाराष्ट्र से, मुंबई से छीनने आए हैं, किसी में ताकत नहीं जो मुंबई से फिल्म इंडस्ट्री छीन ले जाए। अरे भाई, फिल्म इंडस्ट्री वहां रख के कोई सेब संतरा है क्या, कोई उठा के भाग जाएगा? एक जी। इसलिए तर्क नहीं चल। दूसरी बात आई कि 100 सालों से फिल्म इंडस्ट्री वहां है, ठीक बात है, लेकिन मैं कुछ उदाहरण रखता हूं जिनसे शिवसेना को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा उद्धव जी को। एक दौर था आज से 50-60 वर्ष पहले, जब इस देश के संगीत जगत के तमाम बड़े नक्षत्र काशी में रहते थे और काशी में भी एक ही गली में अधिकांश रहते थे। जी। धीरे धीरे बाहर आए, कुछ मुंबई, कुछ कलकत्ता, कुछ दिल्ली और कुछ विदेश चले गए। पंडित रविशंकर जैसे लोग जिनको हमने भारत रत्न देकर सम्मानित किया। क्या ये नहीं हुआ? दूसरा उदाहरण देता हूं। जब भारत में आईटी की क्रांति हुई तो बेंगलुरु उसका हब बना। आज आईटी के इंडस्ट्री पर बेंगलुरु का बड़ा कब्जा है, ये बड़ा हिस्सा है उसके पास, लेकिन सब कुछ उसी के पास नहीं जो 30-40 साल पहले था। आज चेन्नई में है आईटी हब, आज मुंबई में है आईटी हब, गुड़गांव में है और नोएडा में है। जब आईटी हब के रूप में 5 सेंटर्स भारत में एक साथ फंक्शनल हैं तो क्या दिक्कत है? ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री या कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री है देश की। क्या वो किसी एक जिले एक तक कन्फाइंड है? नहीं ना। छोड़ो अंडरवर्ल्ड है कि ओवरवर्ल्ड है, मैं उस बहस में नहीं पड़ता, वो मोहसिन रजा जाने। लेकिन बताओ क्या ऐसा है? नहीं। गुड़गांव में बन रही गाड़ियां, पुणे में बन रही गाड़ियां, चेन्नई में बन रही गाड़ियां, हैदराबाद में बन रही गाड़ियां, अशोका लीलैंड का, हिंदुजा ब्रदर्स का जो है प्रोडक्ट, अशोका लीलैंड का कारखाना, जब देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे तो मैं उनके साथ गया था एक टूर में वहां। वो तो तमिलनाडु के बिल्कुल आउटस्कर्ट में जाके है। तो ऑटो इंडस्ट्री तबाह हो गई क्या? हम आप कैसी बात कर रहे हो? दुनिया ग्लोबलाइज हो जा रही है, आप अपना लगाए हो। बोले ना जी खूंटा यहीं गड़ेगा। और मैं तो कहता हूं, जब इस देश में मांग होती है कि कम से कम 4 सुप्रीम कोर्ट की 3 ब्रांचेज और खोली जाएं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, होती है ना मांग, ताकि देश को अच्छा सस्ता सुलभ न्याय मिल सके। तो इंडिया ये मैं फिल्म इंडस्ट्री क्या भला भाई, क्यों नहीं? मैं तो कहता हूं क्यों नोएडा 2-4 और बनाओ। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है भाई। एक उड़ीसा में भी बने, एक तमिलनाडु में भी बने, क्या दिक्कत है? एक नोएडा में बने, सब जगह बनाओ। जहां भी उद्योग जाएगा, इंडस्ट्री जाएगी, 1-2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय प्रतिभाओं को अधिक अधिक अवसर मिलेगा। और एक बात कहूं, शिवसेना के जयेश भाई बैठे हैं, बाकी मेरे मित्र लोग भी उस बात से सहमत होंगे। जब हम लोगों ने जूही सिंह जी क्रिकेट की कमेंट्री सुनना शुरू किया उस पे रेडियो पे, तो इक्का दुक्का छोड़ दो, ये बिशन सिंह बेदी या गुंडप्पा विश्वनाथ, ऐसे कुछ लोगों को छोड़ दो, किरमानी साहब को, 90% गेंदबाज और बल्लेबाज सब महाराष्ट्र के ही होते थे। ठीक, अब तो ऐसा नहीं है। हरियाणा के एक लड़के ने आके भारत के क्रिकेट की को अनुलोम और विलोम दोनों करा दिए थे, दैट इज कपिल देव।
गांव देहात का लड़का क्रिकेट तब खेलना शुरू किया जब कपिल देव आए। तस्वीर बदल गई। आज जो नौजवान भारत की क्रिकेट का सबसे बड़ा सितारा है आज की तारीख में, विराट कोहली, वो महाराष्ट्र का तो नहीं है, तो क्रिकेट खत्म हो गई क्या? अमा कैसे बात करते हो? और अगर इस बात से आपत्ति है कि योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो भाई इस आपत्ति पर तो मैं बहस नहीं करूंगा ना। फिर आपकी सोच की समस्या है। फिर आप कोरोनिल खाइए और मस्त रहिए गर्म पानी के साथ। 2 सुबह 2 शाम को बाबा कह रहे हैं, वो अच्छी है कोरोनिल, और स्वसारी भट्टी भी लो साथ में। कोरोना का इफेक्ट तभी जाएगा अगर ये तर्क है। क्यों भाई? मैं तब भी साथ था जब जूही सिंह की पार्टी सरकार में थी और अखिलेश जी ने कहा था कि भाई नहीं, अखिलेश जी ने शायद मुलायम सिंह जी के समय में, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, जब नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की बात आई थी, लेकिन उसमें बाद में भ्रष्टाचार हो गया। वो फिल्म सिटी तो कुछ बनी नहीं, वहां तो मतलब एक वीडियो भी शूट नहीं हुआ नाच गाने का, और हजारों अरबों करोड़ रुपया का खेल हो गया। इसका प्लाट उसको, उसका प्लाट उसको। जूही सिंह जी सहमत होगी। मेरा तो रोज ही आना जाना है वहां, सारे चैनल है वहां। और कौन कौन उस वक्त के पुराने सितारे थे सिनेमा के, चंकी पांडे और कौन कौन, लल्लू जगधर, सब यहां प्लाट लिए थे कौड़ियों के दाम, और वो 10-10, 20-20, 200 करोड़ में बेच के निकल लिए। लेकिन मैं समर्थन में था। जिस देश में 16-17 बड़ी भाषाएं हो, छोटी नहीं, बोली की बात नहीं कह रहा हूं, बोली तो हजारों हैं, 16-17 बड़ी भाषाएं हो, उस देश में एक जगह से बॉलीवुड चलना चाहिए क्या? सिनेमा नहीं। मैं तो नीतीश बाबू से कहूंगा, आप भी खोलो बिहार में एडिटिंग के लिए। बिहार क्यों जाए, मुंबई क्यों जाए भोजपुरी फिल्म? वहीं शूट करो, वहीं एडिट कराओ, वहीं इफेक्ट डालो और वहीं झमाझम चलाओ। इसमें क्या समस्या है? मुझे बड़ा गुस्सा आया जब मैंने देखा इस पर भी रार शुरू हो गई, जैसे ये भी कोई पॉलिटिकल इशू हो। कोई सामंती काल है क्या कि तख्त ताऊस है, ये बादशाह सलामत के हुजूरे से बाहर नहीं जाएगा? ऐसा तो है नहीं। और इंडस्ट्री है, कौन उसका इंडस्ट्री कोई मालिक होता है ना? जहां अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा उद्यमी वहां जाएगा। ये बात समझ लीजिए। किसी की शक्ल इतनी अच्छी नहीं कि उसकी शक्ल देख के उद्यमी वहां रुक जाए।